मुंबई की सड़कों पर जब मुहर्रम के 10वें दिन का पवित्र जुलूस निकल रहा था, जब देश विदेश से आए हजारों लोग पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में तमातम मना रहे थे, ठीक उसी वक्त जेजे फ्लाईओवर से लेकर आराम बाग कब्रिस्तान के बीच एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली साजिश रची जा रही थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस विशाल जुलूस में शामिल करीब 14,000 बेगुनाह लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारने का एक बेहद क्रूर प्लान तैयार था, लेकिन मुंबई पुलिस की मुस्तैदी ने ऐन वक्त पर इस भयानक तबाही को नाकाम कर दिया। और इस पूरी सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब मुंबई के एक अस्पताल में मुहर्रम के जुलूस में से लौटे एक शख्स को बेहद गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, जिससे लगातार उल्टी और पेट में असहनीय ऐंठन हो रही थी। जब डॉक्टरों ने उस मरीज से पूछताछ की तो उसने बताया कि जुलूस के दौरान मातम मनाते वक्त शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उसने एक पेन किलर कैप्सूल खाया था, जिसे एक अनजान शख्स वहां मुफ्त में बांट रहा था। डॉक्टरों को तुरंत इस मामले में किसी गहरी साजिश की बू आई और उन्होंने बिना एक पल गवाए पुलिस को अलर्ट कर दिया। पुलिस ने बेहद तत्परता दिखाते हुए इलाके की घेराबंदी की और पेट्रोलिंग टीम की मदद से पुणे के रहने वाले 39 साल के एक शख्स को दबोच लिया, जिसकी पहचान फयाज प्रेमजी के रूप में हुई। गिरफ्तारी के वक्त फयाज के पास मौजूद नीले रंग के प्लास्टिक बैग से पुलिस ने करीब 14,000 से ज्यादा कैप्सूल बरामद किए। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो फयाज ने जो कबूलनामा किया उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। आरोपी फयाज खुद को सिया समुदाय का ही बता रहा था और उसने जानबूझकर उन लोगों को निशाना बनाया जो जुलूस में मातम मनाकर शारीरिक दर्द से जूझ रहे थे, ताकि वो आसानी से उसके झांसे में आ जाएं और दर्द ठीक होने के नाम पर इन कैप्सूलों को खा लें। जांच में सामने आया कि ये कोई मामूली दवा नहीं थी, बल्कि फयाज ने ऑनलाइन माध्यम से 30,000 खाली कैप्सूल और 50 किलोग्राम बेहद खतरनाक केमिकल जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था। जिंक फॉस्फाइड असल में वो तेज तर्रार जहर है जिसका इस्तेमाल खेतों और घरों में चूहों को मारने के लिए किया जाता है, और आरोपी ने अपने हाथों से हर एक कैप्सूल में लगभग 1 ग्राम ये जानलेवा जहर भरा था। वो पुणे से आकर मुंबई के एक डॉर्मेट्री और फिर होटल में रुका था, जहां उसने इस मौत के सामान की डिलीवरी ली थी। ये जहर कितना ज्यादा जानलेवा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शरीर के अंदर पहुंचते ही जिंक फॉस्फाइड पेट के एसिड के साथ मिलकर फॉल्फिन नाम की एक बेहद जहरीली गैस बनाता है। ये गैस शरीर की कोशिकाओं के भीतर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है, जिससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल रुक जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो इंसान बाहर से सांस तो ले रहा होता है, लेकिन उसके शरीर के अंदरूनी अंग ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मरने लगते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में सेल्यूलर एनोक्सिया कहते हैं। इस जहर की गंभीरता इतनी खौफनाक है कि पीड़ित इंसान की उल्टी से भी जहरीली गैस निकलती रहती है, जिससे उसका इलाज करने वाले डॉक्टर और तमीरदार भी खतरे में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में इस जहर को काटने के लिए आज तक कोई भी एंटीडोट यानी जीवन रक्षक दवा बनी ही नहीं है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फयाज प्रेमजी एक पढ़े लिखे परिवार से है, जिसने बीबीए किया है और वो पुणे में अपने पिता की पेंट कंपनी संभालता है, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद संदिग्ध है। उसकी माँ और बहन ईरान में रहती है और वो खुद भी कई बार ईरान और इराक की यात्रा कर चुका है। फिलहाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि आखिर इस खौफनाक साजिश के पीछे फयाज का असली मकसद क्या था। शुरुआती जांच में यह मामला मात्र किसी सिरफिरे का काम नहीं, बल्कि एक बेहद सुनियोजित मास पॉइजनिंग और संभावित आतंकी साजिश लग रहा है। पुलिस इसकी कॉल डिटेल्स, विदेश यात्राओं और फाइनेंस की कड़ाई से जांच कर रही है, ताकि उसके असली आकाओं का पता लगाया जा सके। पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसने मुंबई को ही क्यों चुना। दरअसल मुहर्रम के जुलूस, खासकर अशूरों के दिन दक्षिण मुंबई के जेजे और भायखला इलाके में भारी भीड़ जुटती है, और इतनी विशाल जनसभा को निशाना बनाना उसे बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए सबसे अनुकूल लगा। जहां तक मजहब और मकसद का सवाल है, आरोपी खुद को सिया समुदाय का बता रहा है, लेकिन जांचकर्ता उसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, कट्टरपंथ और आतंकी विचारधारा के एंगल को खंगाल रहे हैं। अभी तक ये पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाया है कि वह अपने ही समुदाय के लोगों को क्यों मारना चाहता था। क्या उसका मुख्य मकसद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़काना था, दहशत फैलाना था, या वह किसी बाहरी संगठन के इशारे पर काम कर रहा था।